गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखी एकांकी मातृभूमि का मान का कथा वस्तु या कथानक पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्र परिचय। राव हेमू कौन है? बूंदी के शासक हैं। अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति। महाराणा लाखा कौन है? मेवाड़ के शासक हैं। वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था। और चारनी तथा वीर सिंह के साथी आदि। तो हम एकांकी का कथानक या कथा वस्तु पढ़ते हैं। प्रस्तुत एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है। मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा ने, मेवाड़ के नरेश कौन है? महाराणा लाखा ने सेनापति, उनका सेनापति अभय सिंह से बूंदी के शासक राव हेमू के पास ये संदेश भिजवाया कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे ताकि राजपूतों की असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके। उनकी इच्छा है कि अन्य छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर एक राष्ट्र बनाकर एक सूत्र में बांधे। तो ये किसकी इच्छा है? मेवाड़ का जो शासक हैं उनकी इच्छा है कि अपने राज्य में मिलाकर एक राष्ट्र बनाकर एक सूत्र में बांधे। वे मेवाड़ को सबसे बड़ा राज्य देखना चाहते हैं। कौन देगा? मेवाड़ के शासक जो हैं वो सबसे बड़ा, मेवाड़ को सबसे बड़ा राज्य देखना चाहते हैं। उनकी ये हार्दिक इच्छा है कि मेवाड़ किसी से कम नहीं होना चाहिए। उनकी दृष्टि में मेवाड़ क्या है? सरताज है, सबसे ऊंचा है। इसलिए वह अन्य छोटे राज्यों को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं। तो अभय सिंह उनका हितैषी, भला चाहने वाला सेनापति है। वह उनका परामर्शदाता भी है। वो उनको सुझाव भी देता है। किसको? मेवाड़ के शासक को। राज्य को उन्नत करने के लिए सदैव अभय सिंह का सहयोग चाहते हैं। किंतु बूंदी के शासक राव हेमू इस बात से असहमत हैं और कहते हैं कि प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय ना दे, इसी में उसका कल्याण है। बूंदी एक स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर ही महाराणाओं का सम्मान कर सकता है, किंतु अधीन रहकर वह किसी राज्य की सेवा करना पसंद नहीं करेगा। प्रेम से चाहो तो वह हो सकता है। ये कौन कह रहे हैं? ये बूंदी के शासक जो है राव हेमू अभय सिंह से कह रहे हैं। अभय सिंह कौन है? मेवाड़ के सेनापति है। किंतु धौंस से बूंदी किसी के अधीन नहीं हो सकता। मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा को नीमरा के युद्ध के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा। इसलिए वे अपने को धिक्कारते हैं और आत्मग्लानि अनुभव करते हैं और इसी कारण वह जनसभा में जाना नहीं चाहते। और अभय सिंह से कहते हैं कि जो मर्यादा को प्राणों से बढ़कर समझते हैं वह आंधी का मुख देखकर भी जीवित रहे। ये कैसी हास्यास्पद बात है। इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के किले में ससैन्य सेना के साथ प्रवेश नहीं करूँगा तब तक अनजहल ग्रहण नहीं करूँगा और अवश्य ही बूंदी के राजा को हराऊंगा। यद्यपि बूंदी के सैनिक भी बड़े साहसी और वीर हैं। अभय सिंह उनकी इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें उत्साहित करते हैं। महाराणा ये बात चारनी के सामने रखते हैं। जो चारनी महाराणा को बूंदी के राजा से युद्ध करने से, तो चारनी महाराणा को बूंदी के राजा से, चारनी उनकी पत्नी, बूंदी के राजा से युद्ध करने से मना करती है और कहती है कि यदि बूंदी राज्य से कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर दे, क्योंकि बूंदी राज्य अपने राज्य से छोटा होता हुआ भी कभी कभार हमारी सहायता करता रहा है। अभय सिंह चारनी से कहते हैं कि महाराणा बूंदी को अपने अधीन करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, वह उसे तोड़ नहीं सकते। इसके उत्तर में चारनी एक उपाय बताती है। वह कहती है कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका ध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा
पूरी कर ले। तो जब महाराणा कहते हैं तो अभय सिंह इस सुझाव का समर्थन करते हुए नकली किले का जो है अभय सिंह जो है महाराणा के इस सुझाव का समर्थन करते हुए नकली किले का निर्माण करवाते हैं। अभय सिंह महाराणा के दाहिने हाथ हैं। इसका उदाहरण भी हम देते हैं। जब महाराणा कहते हैं कि मैं महाराणा लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के किले में अपने सैनिकों सहित प्रवेश नहीं करूंगा तो अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर अभय सिंह कहते हैं कि महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए दंड दिया जाएगा, लेकिन हाड़ा राजपूत भी वीर हैं, बहुत वीर हैं। वो जमराज से भी नहीं डरते हैं। ये अवश्य है कि अंत में विजय हमारी ही होगी, किंतु कुछ समय लगेगा। तो बूंदी का एक नकली दुर्ग महाराज वो चारनी कहते हैं कि बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका ध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले और महाराणा से पूछती है कि क्या मेरा प्रस्ताव आपको स्वीकार है। महाराणा कहते हैं कि चलो अभी तो मैं ऐसा कर लूँगा, किंतु एक ना एक दिन मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। नकली दुर्ग बनाया जाता है, किंतु महाराणा मेवाड़ के जो शासक हैं महाराणा को मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने में संतोष नहीं होता और वह कहते हैं कि नकली मिट्टी का दुर्ग बनाने पर युद्ध किससे करेंगे। दुर्ग में हमारा कोई तो मुकाबला करने वाला होना चाहिए। इस पर अभय सिंह कहते हैं कि खेल में भी तो कुछ वास्तविकता होनी चाहिए। मैंने सोचा है कि दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर झूठे वार करेंगे। कुछ समय ऐसा ही खेल होगा और फिर मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस पर महाराणा अपने एक सिपाही वीर सिंह, जो कि बूंदी का रहने वाला है, को अपने विरोध में युद्ध करने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ नियुक्त करते हैं, क्योंकि महाराजा को नीमरा के युद्ध में जान बचाकर भागना पड़ा था। तो वो सोचते हैं कि मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा हुआ है। तो वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं बूंदी के राजा राव हेमू को हरा नहीं लूँगा तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी का बदला लेने के लिए वो नकली दुर्ग बनाया जाता है। लेकिन बूंदी वीर सिंह की तो फिर विरोध में युद्ध करने के लिए कुछ साथियों के साथ नियुक्त करते हैं। किसको करते हैं? वीर सिंह को, जो कि मेवाड़ का सैनिक है परंतु बूंदी का ही रहने वाला है। लेकिन बूंदी वीर सिंह की जन्मभूमि है, इस कारण बूंदी का नकली दुर्ग देखकर उसके हृदय में मातृभूमि के सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। ये जानते हुए कि वे राणा लाखा के सैनिक हैं। नकली युद्ध में भी बूंदी का सम्मान रखने के लिए और विजय प्राप्ति के लिए महाराणा से वास्तविक युद्ध करते हैं। यद्यपि वीर सिंह महाराणा के सम्मुख तलवार उठाना उचित नहीं समझता, किंतु जब वह देखता है कि राणा बूंदी को अपने अधीन करने के लिए नकली युद्ध कर रहे हैं तो वह उससे सहन नहीं कर पाता। अंत में अन्य वीरों के साथ वह वीर गति को प्राप्त करता है। महाराणा वीर सिंह और उसके साथियों के शहीद होने पर बहुत पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बूंदी को अपने अधीन करने की जो सौगंध ली थी वह अनुचित थी, ठीक नहीं थी, जिसके कारण इतने सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद चारनी आती है और राणा लाखा से कहती है अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी, और कहती है कि बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति जीत का झंडा फहरा रहे हैं। ये सुनकर महाराणा और भी दुखी होते हैं। चारनी पुनः महाराणा से कहती है तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय में लाने का कोई रास्ता निकल सकता? इस प्रकार राणा वीर सिंह के मृतक शरीर के पास बैठकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं, किंतु उनके हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? उसी समय बूंदी के राजा राव हेमू आते हैं और कहते हैं क्यों
नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक ही रहेंगे। आपको ये जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है, ना कोई महाराजा, सब देश जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। अंत में महाराणा कहते हैं, अवश्य ही महाराज, हम समस्त राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। उसके बाद सभी दिवंगत वीर सिंह के शव के आगे सिर झुकाते हैं। दिवंगत जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार बूंदी राज्य को, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वीर सिंह युद्ध में शहीद हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।